चलो पोजीशन लो, पोजीशन लो। विकास का एक बड़ा पैमाना उद्योग और रोजगार का सृजन भी है। गढ़चिरौली में सुरक्षा के साथ साथ समग्र विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। पानी, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तो दी जा रही हैं, जिले में बड़ी संख्या में उद्योग कारखाने भी शुरू किए जा रहे हैं। गढ़चिरौली में अब नई सुबह हो चुकी है। जिले में लगभग खत्म हो चुके नक्सलवाद के प्रभाव के बाद अब यहाँ विकास की बयार बहने लगी है। महाराष्ट्र के नक्शे में आखिरी छोर पर स्थित गढ़चिरौली जिला विकास के पथ पर अब पहला जिला बनने की ओर अग्रसर है। अभी दावोस के समिट में आपने देखा कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पहला एमओयू साइन हुआ वो गढ़चिरौली के लिए साइन हुआ। तो जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय उनका जो गढ़चिरौली फर्स्ट, जो हम पहले अभी तक एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट बोल के पहचान थी, तो उन्होंने वो पूरा चेंज करके अभी गढ़चिरौली फर्स्ट बना दिया है। तो ये सब जो बदलाव आया है वो पॉलिटिकल लीडरशिप, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, उसी समय से उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। बाद में अभी के डिप्टी सीएम साहब है वो भी पालक मंत्री बने, फिर अभी मुख्यमंत्री महोदय फिर पालक मंत्री है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो दिखाया हुआ जो एनर्जी है, डायनामिज्म है, और उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, विशेषतः पुलिस प्रशासन ने जो एक एग्रेसिव ऑपरेशन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट किया, अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश किया, और आज ऐसा माहौल बनाया कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए पूरा सुरक्षित एनवायरनमेंट है। हाल ही में दावोस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में निवेश के लिए 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो करार किया, उसमें सबसे पहला करार गढ़चिरौली जिले के लिए था, जिससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिले में उद्योग कारखाने लाकर रोजगार निर्मित के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में 2 विशेष करार किए। पहला करार महाराष्ट्र सरकार और कल्याणी ग्रुप के साथ हुआ, जिसमें डिफेंस और स्टील उद्योग के लिए कंपनी जिले में कुल 5250 करोड़ रुपए निवेश करेगी। दावा है कि इस कंपनी में 4000 स्थानीय लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। दूसरा करार महाराष्ट्र सरकार और JSW ग्रुप के साथ हुआ। दावा है कि 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर कंपनी जिले के 10,000 लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये कंपनी जिले में स्टील, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट जैसे उद्योग स्थापित करेगी। ये तो भविष्य की योजनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में जिले की पहली स्टील फैक्ट्री ने सुनहरे भविष्य की इबारत लिखना शुरू कर दिया है। फिलहाल हम गढ़चिरौली की पहली इंडस्ट्री लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड के स्टील प्लांट में है। अभी 1 जनवरी को ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके पहले प्लांट का उद्घाटन किया। अभी यहाँ काम का विस्तार किया जा रहा है। पहले चरण में ही तकरीबन 1500 स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है, और पूरे प्लांट के विस्तार होने तक और भी कई हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने न सिर्फ सालों ठप पड़े सुरजागढ़ से माइनिंग का काम शुरू कर दिया है, बल्कि जिले के ही एक गांव कोनसरी में स्टील प्लांट बनाने का काम युद्ध गति पर जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस साल के शुरुआत में ही इस प्लांट के पहले चरण का उद्घाटन किया, और अब उत्पादन भी शुरू हो चुका है। यहाँ के जो हम मिनरल्स निकालते हैं, उस मिनरल्स को इसी डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल करके, प्रोसेस करके, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स होता है स्टील, उसको प्रोडक्शन करने से जो इंटायर प्रोसेस है, इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा। यही हमारा सोच है, यही हमारा मैनेजमेंट का सोच है। ये सब हो जाने के बाद गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हमारा कंपनी की तरफ से तकरीबन 25,000 करोड़ की निवेश इस प्लांट के जरिए किया जाएगा, और इसमें हमारे हिसाब से स्थानिक 10,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, और इसके अलावा
इनडायरेक्टली भी और 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। जिले की ये पहली इंडस्ट्री है, इसीलिए इससे लोगों के साथ प्रशासन को भी बहुत उम्मीद है। इसीलिए उत्पादन के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर, हेल्थ केयर, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी कंपनी का जोर है। हमारा जो एमडी मिस्टर बी प्रभाकरन का कहना है कि हम जो भी ऑपरेशनल काम कहीं भी करें, अगर हर किस्म का लाइसेंस हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक लाइसेंस हम लोगों के समाज से, हमारे लोकल कम्युनिटी से नहीं लेते हैं, तब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे। तो इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे पूरा CSR की एक्टिविटीज़ को परिचालित करते हैं और हम CSR में हमारे लोगों को, स्थानिक लोगों को नीड असेसमेंट स्टडी करवाया है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये जो 4 पहिया हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादातर जोर देते हैं। समाज के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ कंपनी ने सूरजागढ़ माइंस के पास CSR के तहत स्थानीय आदिवासी बच्चों के लिए पहली से 10वीं तक CBSE स्कूल बनाया है, जिसमें 700 बच्चे मुफ्त शिक्षा ले रहे हैं। इसके साथ ही 30 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी गारमेंट यूनिट भी बनाई है। तो स्टील प्लांट जिस कोनसरी गांव की जमीन पर बन रहा है, उसके काया पलट का काम भी जारी है। गांव की जिला परिषद स्कूल इमारत का नवीनीकरण, मंदिर का पुनर्निर्माण और लाइब्रेरी बनाने के साथ पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन, गटर और पक्की सड़क भी बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें कौशल विकास की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं तो मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भी भेजा गया है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर अभी स्किल की कमी है, जिसके वजह से हमको जो स्किल्ड वर्कर्स बाहर से कंस्ट्रक्शन काम के लिए लेके आना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल करके ये जो प्लांट की ऑपरेशन और मैनेजमेंट उनके हाथ में देंगे। ये हमारा मैनेजमेंट का सोच है और इस सोच को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारा एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर है और बाकी यहाँ के आसपास के भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पर है, वहाँ पर हम हमारे लोगों को, यहाँ के स्थानिक लोगों को भेज करके, चाहे वो वेल्डर हो या प्लांट के मैकेनिकल फिटर्स हो, मैकेनिकल ऑपरेटर्स हो, ये लोगों को इलेक्ट्रिशियंस हो, इनकी सबकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और ये प्लांट बन जाने के बाद इस प्लांट की कंप्लीट भागदौड़ हम हमारे स्थानिक लोगों के हाथ में देंगे। जो जैसे हमारा DRI प्लांट चल रहा है और बाकी जो हमारे सपोर्ट सर्विसेज हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और HR डिपार्टमेंट है, ये सब अभी ऑपरेशनल है। और इसके लिए हमने 2000 टोटल लोगों का एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसमें से 1500 तकरीबन सिर्फ लोकल इसी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। लॉयड मेटल का स्टील कारखाना बहुत बड़ा है, एक कई चरणों में बन रहा है और इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होगी और कोशिश भी ये है कि जो स्थानीय मजदूर है गढ़चिरौली के, उन्हीं को रखा जाए। लेकिन जो बड़ी चुनौती है, यहाँ चूँकि पहले कोई इंडस्ट्री नहीं थी तो लोगों में पर्याप्त स्किल नहीं है, इसीलिए लॉयड मेटल कंपनी को फिलहाल यहाँ पर एक स्किल सेंटर खोलना पड़ा है। और इस तरह जिसमें रुचि है, जैसे यहाँ पर वेल्डिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पर कटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पर ग्राइंडिंग और फिनिशिंग की ट्रेनिंग जा रही है, तो इस तरह की कई ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है ताकि उनका स्किल बढ़े, डेवलप हो और उन्हें उस तरह का काम मिल सके और उनकी ज़िंदगी में सुधार आ सके। जिसका जैसा स्किल होगा उसका उसी हिसाब से उनका पेमेंट हो गया, सैलरी बैंड जो होता है बढ़ता है। जिसके पास ज़्यादा स्किल होगा, अच्छा अनुभव होगा, कंपनी उसको अच्छे पैकेज में हायर करती है। अगर उसके पास काम कर रहा है लेकिन कोई कंपनी होता है कि उसका इंक्रीमेंट नहीं कर रही है, तो वो अच्छे जॉब में खुद जा सकता है, इंटरव्यू दे सकता है और ऐसा
जिस तरह यहाँ पे ट्रेनिंग पढ़ाया जाता है वो किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब पा सकता है। 2-2.5 महीना हो गया सर, तो यहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं। पहले वेल्डिंग बोले तो हम लोग को थोड़ा कुछ आता था, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं आता था। अभी सीख गए सर। गांव के सरपंच बताते हैं कि जिले में कोई रोजगार नहीं होने से इसके पहले स्थानीय युवकों को दूसरे राज्यों और जिलों में जाना पड़ता था। नतीजा कभी घर में कुछ हो जाए तो वो वक्त पर पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब गांव के पास ही नौकरी मिलने से युवक भी खुश हैं। गढ़चिरौली जिले के जितने भी तहसील, मेरे ख्याल से सभी तहसील में से कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे आज जॉब कर रहे हैं, तो वो खुश है। जो कि वो पुणे मुंबई यहाँ मुंबई जैसे जगह पे काम कर रहे थे, और वहाँ पे तनख्वाह भी देखे जाए तो इंजीनियर को भी उधर 20-25 हज़ार रुपये मिलते थे। आज यहाँ मेरे गाँव में पड़ोस में एक गाँव है कढ़ोली करके, वहाँ का एक मैकेनिकल इंजीनियर है सर, जिसका तनख्वाह आज 40 हज़ार रुपये यहाँ पर मिल रहा है। गाँव के पास उनको जॉब मिला, वो खुश है सर, उसका परिवार पूरा खुश है, सब कुछ ठीक है। अभी लोगों का थोड़ा सा इधर उधर देखते हुए तो उनको लग रहा है कि उनके ज़मीन को थोड़ा रेट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो बस यही एक इशू उन पर चल रहा है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो चाहता हो कि ये प्रकल्प खड़ा ना हो। ये सब लोग गांव के युवा हो या कोई बुजुर्ग हो या जो कोई भी हो, तो सब चाहते हैं कि यहाँ पे प्रकल्प होना चाहिए, रोज़गार सबको मिलना चाहिए। बड़े लेवल पे जो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक प्रकल्प यहाँ पे खड़ा होने वाला है, तो हम बहुत खुश है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, कहीं भी ट्रांसफ़र ना हो। गढ़चिरौली जिला एक तरफ खनिज से भरपूर है तो दूसरी तरफ यहाँ चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। जिले में 120 के करीब राइस मिलें हैं। सबसे पुरानी और बड़ी राइस मिलों में से एक सारडा राइस मिल के मालिक दिलीप सारडा ने बताया कि राज्य में गढ़चिरौली धान का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ का चावल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ की खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल बहुत कम होता है। गढ़चिरौली प्रगति कर रहा है और हम यहाँ का जो किसान है वो भी अभी नई फसलें नए उत्पादन लेने में अपने अग्रसर बनते जा रहा है, और उसी हिसाब से यहाँ नई राइस मिलें, नई प्लांट्स आ रहे हैं। मेरा एक प्लांट था, आज हम 3 प्लांट किए और आज पूरा हम ऑटोमेटिक प्लांट बना सके। इसी कारण ये है कि गढ़चिरौली अपग्रेड होते जा रहा है, उसको धान और चावल का मार्केट बनते जा रहा है। चल मैं पहले से लोगों को जानकारी नहीं थी गढ़चिरौली के बारे में, क्योंकि जनरली छत्तीसगढ़ को हम चावल का कटोरा मानते थे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ को जो लगा हुआ एरिया जो है, तो यहाँ का ये चावल जो आता है काफ़ी फेमस चावल है। आप कहीं पे भी जाओगे, अगर गढ़चिरौली का चावल बोलने के बाद हर कोई पहले लाइक करता है। हमारे ट्रेड में जो कोई चावल लाइक करता है वो गढ़चिरौली का अगर बोलते हैं तो उसको प्रीमियम मिलता है। चावल एक चीज़ ऐसी है सर, धान एक चीज़ ऐसी है जिसका कोई भी वेस्टेज नहीं जाता है। धान से हम चावल भी बनाते हैं, चावल का टुकड़ा भी बिकता है, चावल का जो ब्रांड निकलता है, जो हम जो बोलते हैं पॉलिश बोलते हैं, जिसको राइस ब्रांड बोला जाता है, वो भी बिकता है, और उसका जो भूसी जिसको हम कोंडा बोलते हैं वो भी पावर जनरेशन प्लांट के काम में आता है। इसलिए इसका धान का ईच एंड एवरी चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है। गढ़चिरौली जिले में 75% जमीन वन विभाग की है, यानी बची हुई 25% जमीन पर ही औद्योगिक विकास करना मजबूरी है। इसीलिए किसानों की जमीन पर कारखानों का निर्माण और शराबबंदी भी एक मुद्दा है। इसके पहले 8 लाख रुपए पर एकड़ ली इनको ज़मीन खरीदे किसानों की, लेकिन इसके बाद में अभी तो 12 लाख रुपए बोल रहे, 12 को भी देने के लिए किसान तैयार नहीं। किसान ओलित ज़मीन है, यहाँ की नदी है आजू बाजू में, ओलित ज़मीन दे के करेंगे क्या वो? यहाँ कपास होता है, तूर होती है, सोयाबीन होती है, धान होती है। धान के सबसे बड़ी आदिवासी इंसान को तुम भूमिहीन नहीं कर सकती, किसानों को तुम भूमिहीन नहीं कर सकते। हम पूरी ज़मीन देंगे तो खाएंगे क्या? विकास आना चाहिए ना। फॉरेस्ट की लैंड काटो ना, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है ना, वैसे भी तुम फॉरेस्ट काट रहे हैं ना। गढ़चिरौली में शराबबंदी जो है, ये शराबबंदी सिर्फ मात्र एक दिखावा हो रहा है। शराबबंदी के नाम से करीब सिर्फ बड़ी जो समाज सेवक है, बड़े गांव के समाज सेवक है, योजना है, वो सिर्फ दिखाई जा रही। समाज सेवा के नाम से करोड़ों का फायदा विदेशों से आ रहा है उन समाज सेवी संस्था को, दारूबंदी व्यसन मुक्ति के नाम से। लेकिन दारू जब खुलेआम मिल रही है, भर चौक में मिल रही है, पुलिस स्टेशन के 100 मीटर के अंदर में शराब मिल रही है, उसके ऊपर प्रशासन का कुछ भी ध्यान नहीं है। प्रशासन भी इस बात को समझता है, लेकिन कानूनी और व्यवहारिक अड़चनों में उलझने की बजाय स्थानीय लोगों, आदिवासियों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस पर सारा जोर है। इसलिए विकास के लिए जरूरी 3 पैमाने, मूलभूत सुविधाओं, रोजगार और जिले के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों तक सरकारी सेवा सुलभ कराने पर ज्यादा फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन में यहाँ पे हमारे ट्राइबल स्कूल्स हैं,
ऑलमोस्ट 43 आश्रम स्कूल्स है रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ के साथ। अपने रोड्स और ब्रिजेस जो नहीं थे उस पर काफ़ी फोकस किए गए हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे शुरू हुआ है टू रीच दी अनकनेक्टेड प्लेसेस। मोबाइल टावर्स जो कि बहुत ही मतलब कम थे, उसमें काफ़ी सुधार देखने का मिल रहा है। ऑलमोस्ट 90% एरियाज़ हमारे अभी मोबाइल टावर से वो कवर हो गए हैं। और और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सामान्य जो आदमी है वहाँ पे, उसको जो सर्विस डिलीवरी की ज़रूरत होती है, अपना एक कॉन्सेप्ट है अपना सेवा केंद्र के, जिसमें कि हम महसूल के सारे जो सर्विसेज है, वो उत्पन्न का दाखला हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसमें जो लेटेस्ट स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो जो पहुंचना चाहिए, वो हमारे गांव में अपना सेवा केंद्र वो सेवा उनको वहीं पे ही मिल जाता है, वहीं पे ऑन द स्पॉट मिलता है, जिसमें से कि आत्मविश्वास एक बढ़ता है लोगों का कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ साल पहले जो शुरुआत हुई है, वो अभी काफ़ी तेज़ी गति से अभी बढ़ रही है। तो उससे रोज़गार निर्मित का वो ऑप्शन शुरू होता है, उसमें आपका जो जीडीपी है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो भी बढ़ता है। और बहुत लोगों को ये दिखता है कि अगर इंडस्ट्री आए तो उसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब सामूहिक रूप से और वैयक्तिक रूप से भी। तो उसका एक परिणाम वो लोगों की मानसिकता में भी देखने को मिलता है। तो ये जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये तो अमूमन बहुत पहले से, जब से राज्य बना तब से और सभी जिलों में किए जा रहे हैं, लेकिन इन जिले में नहीं पहुंच पा रहा था। इसमें देर से शुरुआत हुई। तो देर से शुरुआत होने की वजह रही कि नक्सल प्रभावित था, लोगों को भरोसा सरकार पे कम था, एक असंतोष जैसी स्थिति थी। तो वो जो भरोसा जगाने की बात थी, लोगों को जोड़ने की बात थी, लोगों तक पहुंचने की बात थी, उसके लिए भी किस तरह से काम किया जा रहा है ताकि लोग इससे जुड़े मुख्य धारा में आए। नहीं, देखिए, हर एक जिला का जो बेस है वो बहुत अलग अलग वो रहता है। जैसे गढ़चिरौली में 75% आपका फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें वो लोगों तक पहुंचना और उस तरीके का वो जो, जैसे मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना या विश्वास जीतना, वो नेचुरली ज़्यादा टाइम लगा उसमें, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट के कुछ रूल्स, नियम, कायदे हैं, आपका कनेक्टिविटी, टेरेन, वो सारे इश्यूज़ गढ़चिरौली को फेस करना पड़ा, जो बाकी ज़िलों में इतना इशू नहीं था। बट वो वाला जो एक एक पड़ाव जैसे ही वो क्लियर हम कर रहे हैं, तो उससे वो काफ़ी वो रिस्पॉन्स बेटर हो रहा है। और अभी एक प्रकार से जो सपोर्ट है, पूरा एक टीम वर्क, सब एक साथ मिलके कि अपना जो एम है वो गढ़चिरौली को आगे लेने का है, उसमें कंसेंसस एक हो गया, एक कंसेंसस बिल्डिंग हो गया। इसीलिए हर जगह से जब टीम वर्क से जब काम किया जाता है तो उसका प्रोग्रेस दिखता है। गढ़चिरौली आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले में सरकारी अस्पतालों के साथ ही आश्रम स्कूल और आंगनबाड़ी का भी विस्तार जारी है। आंगनबाड़ियों में जहां शिशुओं को संस्कार और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, वहीं जिले में मौजूद 43 आश्रम स्कूलों में आदिवासी बच्चों के रहने से लेकर पढ़ाई तक की पूरी व्यवस्था की जाती है। जिले के आदिवासी कल्याण के लिए 200 करोड़ का बजट है, जिसके जरिए बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का काम जारी है। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम आश्रम स्कूल है। यहाँ बच्चे 12 तालुके से, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो 12 तहसील है उसमें से 12 बच्चे आते हैं। और जो भी इंटीरियर एरियाज़ में है उसमें स्कूल अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ आने से बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। और उनकी जो पारिवारिक स्थिति है तो वो बहुत पुअर है, उसकी वजह से यहाँ आके बच्चों में सुधार आ रहा है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे आदिवासी विकास विभाग का बहुत योगदान है। हम बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के तरफ ध्यान देते, क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट विच आर ट्रेडिशनली taught in the school. It includes the totality of experiences that child received in the school. तो अपन एकेडमिक के साथ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ माननीय अपर आयुक्त के प्रेरणा स्थान से ब्राइटर माइंड, मेमोरी इन्हेंसमेंट जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके बावजूद और हम म्यूजिक्स, उसके बाद स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं। मुझे इंजीनियर बनना है सर, तो वहाँ पर डिजिटल रूम में अभी ठाकरे सर ने कोडिंग्स वगैरह लेकर मैं उसका थोड़ा नॉलेज लेता हूँ सर। और वैसे मेमोरी इन्हांसमेंट, ब्राइटर माइंड, यहाँ से भी मैं सर करियर बना सकता हूँ, और ख़ास करके कोडिंग से। मुझे डॉक्टर बनना है सर। हमारे इधर के लोग अंधश्रद्धे में बहुत ही अंदर गए हैं सर, उनको बाहर लाने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है सर।
वो जब बच्चे आते हैं तो हमारे भरोसे आते हैं, तो उनको हमें सामाजिक भावनात्मक विकास उनके बदल थोड़ा ज्ञान देते हैं कि समाज में हमें कैसा रहना चाहिए, कौन सी चीज़ें से हमें डर लगता है, कौन सी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, कौन सी बुरी है, और कैसे बड़ों से कैसे बात करना चाहिए और छोटे से कैसे बात करना चाहिए, ऐसे संस्कार हम देते हैं। वो 10 साल के पहले और अभी बहुत ही फर्क है। अभी वो लोग माता शिक्षण ले रहे, घर पे भी शिक्षण ले रहे, वो माता हमारे आंगनवाड़ी में जाके भी शिक्षण ले रहे। हमारे आंगनवाड़ी की बाई वो सबको उसको बताती, वो ऐसा है वैसा है, हमारी योजना ऐसा है, हम भी जाके वो बताते पूरा। कच्चा रास्ता था, नल नहीं थे पानी भरने के लिए, गैस नहीं थी सोंपा करने के लिए, खाना बनाने के लिए। अभी सब कुछ है, रास्ता अच्छी तरह बन गए, कहाँ भी जाएंगे कुछ भी करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहता है। किसी भी क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी होती है और उसमें अगर नेतृत्व की आत्मीयता जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सालों से उपेक्षित गढ़चिरौली जिले को विकसित बनाने का संकल्प जब खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है तो इसे कौन रोक सकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संकल्प को पूरा कराने के लिए इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में सहपालक मंत्री आशीष जायसवाल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जिले की बेसिक गरज क्या है, जो डिमांड है जिले की, लोगों की जो व्यक्तिगत डिमांड है या गांव की जो विकास की डिमांड है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है, उस सारे चीज़ों को परिपूर्ण करने के लिए ये जिले का प्लानिंग करना है। हर योजना को हमें सैचुरेशन मोड में ले आना है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का। तो आज मैंने जो मीटिंग लिया उसमें भी मैंने एक डायरेक्शन दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट किस तरह से दिया जा सकता है, वही सबसे बड़ा मार्ग है। दूसरा, यहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्री है उसको, मिनरल को यहाँ पर किस तरह से एक्सकेवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिया जा सकता है। सरकार की तिजोरी में भी बहुत बड़ा पैसा जा रहा है, तो हम लोग अभी डीपीसी का प्लान यहाँ किस तरह बढ़ा सकते देख रहे। यहाँ के ट्राइबल्स, इनके वेलफेयर की स्कीम, उनके लाइवलीहुड की स्कीम और जिन जिन कारणों से समस्या की उत्पत्ति हुई है उन सारे समस्याओं को खोजकर उसके ऊपर योग्य निर्णय कर उन्हें न्याय देने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ के टूरिज्म का भी प्लान किया है कि एक इतना निसर्ग रम्य पूरा गढ़चिरौली फॉरेस्ट कवर है, लेकिन कोई बहुत बड़ी पर्यटन का क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किया जाता है कि लोग आए तो उनको रिफ्रेश होने के लिए किसी डेस्टिनेशन पे जा सके, कोई अच्छा डेस्टिनेशन डेवलप करो। ऐसा मैंने अभी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। उसके अलावा हमें ये देखना है कि शाश्वत विकास इस जिले का किस तरह से हो सकता है। देवेंद्र जी इस जिले का पालकोत्तर उन्होंने स्वीकारा है, तो इस जिले के लिए उनके जो सपने हैं, और खुद शिंदे साहब भी यहाँ पर पालक मंत्री रह चुके हैं, तो आप देख रहे हो कि हमारी सरकार आने के बाद यहाँ का चित्र किस तरह से बदला है। तो इस चित्र को बहुत कुछ करना बाकी है, जो हो गया है वो बहुत हुआ है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा करना बाकी है और वो हम करेंगे। सुखी जीवन के लिए विकास का आधार जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ कई नकारात्मक चीज़ें आती हैं, इससे विनाश की शुरुआत होती है। लेकिन दावा है कि गढ़चिरौली में इसके ठीक उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में नक्सलियों की हिंसा देखी है और अभाव में जिया है। इसीलिए वो नक्सलियों का प्रभाव कम होते देख अब विकास को आत्मसात कर रहे हैं। यही वजह है कि गढ़चिरौली अब संघर्ष छोड़ समृद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।